है गाइस, आज की इस वीडियो में हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के बारे में बात करते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स क्या होता है और ये ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं। देखो, ग्लेशियर लेक्स जो होती हैं ये ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की वजह से बनती हैं। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द वीक मटेरियल्स जैसे कि लूज रॉक्स, आइस और डिब्रीज होती है। ये कोई तूफान नहीं है, ये एक किस्म की लेक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द लूज रॉक्स, आइस और डिब्रीज यानी कि वीक मटेरियल होता है। और ये लेक्स जो हैं ये ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की वजह से बनती हैं, तो तभी इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल लेक्स। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जैसे मैंने आपको बताया वीक मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि नेचुरल होता है। जब ये नेचुरल डैम ब्रेक होता है, ठीक है, जब ये नेचुरल डैम ब्रेक होता है, किस किस वजह से ब्रेक हो सकता है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, एवालांचेस, इसके साथ साथ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये जो नेचुरल डैम है ये ब्रेक हो सकता है। तो एक्सेस वाटर प्रेशर की वजह से सडन रिलीज होता है पानी, ठीक है, सडन और पावरफुल फ्लड जो होता है वो डाउन स्ट्रीम की ओर रिलीज होता है। ठीक है, इसी डेंजरस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सिक्किम में 2023 में एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया था इन अक्टूबर 4 इन साउदर्न बैंक ऑफ साउथ होनाक लेक। ठीक है, यहाँ पे एक मैसिव फ्लड कॉज हुआ था, किस वजह से, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट की वजह से। ठीक है, तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था इसमें, 14 से ज़्यादा ब्रिजेस ब्रेक हो गए थे। ठीक है, 1320 हाउसेस को डैमेज किया था, हाईवेज को कट ऑफ कर दिया था। ठीक है, 35 प्लस लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन अक्रॉस सिक्किम जो है वो हुआ था। नाउ अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारी ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, थिक आइस शीट है। ठीक है, तो जब ये ग्लेशियर मेल्ट होगी तो धीरे धीरे पानी जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होगा, और ये जो है ये रॉक है, ये रॉक भी हो सकती है, ये डिब्रीज हो सकती हैं, ये स्नो भी हो सकती है, ग्लेशियर भी हो सकती है। ठीक है, इसके आगे और आइस भी हो सकती है और स्नो भी हो सकती है। तो जब ये ऊपर वाली आइस जो है जब भी मेल्ट होगी तो ये धीरे धीरे इसका पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा, एक टाइम पे ओवरफ्लो होगा, तो एक टाइम पे प्रेशर बढ़ेगा। जो प्रेशर है वो इस वाले लूज मटेरियल को ब्रेक करेगा, ओवरफ्लो करेगा और सडन फ्लड आएगा। ठीक है, सडनली वाटर जो है वो यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, नाउ यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो ये ग्लेशियर है, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी इकट्ठे हो रहा है। ठीक है, एक टाइम जब ऐसा आएगा, ग्लेशियर जो है ये लूज होगी टेम्परेचर की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ये इसमें गिरेगी। ठीक है, ये इसमें गिरेगी और पानी मेल्ट भी होता रहेगा, तो वॉल्यूम जो है पानी का बढ़ेगा और वो सडनली ओवरफ्लो होगा। और जो यहाँ पे ये मटेरियल है जिसकी वजह से डैम बना हुआ है, ये मटेरियल भी लूज होता है, ये ब्रेक होगा, ये आइस हो सकती है, डिब्रीज हो सकती है, रॉक हो सकती है, तो इस वजह से क्या होगा, सडन फ्लड होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि एक ग्लेशियल लेक है। ठीक है, नाउ कॉजेज क्या क्या है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वार्मिंग होती है, तो ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रही हैं, जिस वजह से लेक्स की फॉर्मेशन होती है। फिर यही लेक्स जाके इनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और फिर प्रेशर क्रिएट होता है वाटर का, जिस वजह से लूज मटेरियल क्या होता है, ब्रेक होता है,
डैम ब्रेक होता है, नेचुरल डैम ब्रेक होता है, तो सडन फ्लड आ जाता है। ग्लेशियल रिट्रीट, मेल्टिंग ग्लेशियर लीव डिप्रेशंस दैट फिल विथ वाटर। ठीक है, तो डिप्रेशंस में क्या होता है, वाटर फिल होता है, तो क्या बनती है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियर सर्ज, रैपिड ग्लेशियर मूवमेंट, ठीक है, कैन डैम वाटर क्रिएटिंग टेम्पररी अनस्टेबल लेक्स। ठीक है, ग्लेशियर्स का मूवमेंट होता है, तो जिस वजह से यहाँ पे अनस्टेबल लेक्स बनती हैं, टेम्पररी और अनस्टेबल लेक्स बनती है, फिर जाके वो टूटती हैं, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से फ्लड आता है। तो वीक मोराइन डैम्स, ठीक है, जो कि लूजली पैक्ड मटेरियल से बनते हैं, सॉइल, रॉक, आइस, जो कि इजीली कोलैप्स हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो डैम बनता है ना, मोराइन डैम बनता है, ये लूज मटेरियल का होता है, सडनली कोलैप्स हो जाता है क्योंकि ये वीक है, तो जिस वजह से क्या होता है, फ्लड आता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। नाउ अवालांचेस एंड लैंडस्लाइड्स, अवालांचेस और लैंडस्लाइड्स भी ट्रिगर करती हैं किसको, डिब्रीज को और डैम को, तो प्रेशर क्रिएट करती हैं लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस, जिस वजह से क्या होता है, जो हमारा डैम है वो ब्रेक हो जाता है, लूज मटेरियल ब्रेक हो जाता है। अर्थक्वेक, जैसे आपको पता है, अर्थक्वेक क्या करता है, ये शेक कर देता है लूज आइस, लूज रॉक्स को, जो कि जिसकी जो लेक बनी है, ठीक है, लूज मटेरियल की, आइस की, रॉक्स की लेक बनी हुई है, तो ये शेक कर देगा मटेरियल को। ओब्वियसली जो प्रेशर होगा पानी का, वो तो ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या होगा, ये लेक जो है ये ब्रेक होगी और एक सडन वाटर फ्लो होगा, जिस वजह से फ्लड आएगा। वोल्केनिक एक्टिविटीज़, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होंगी, तो सडनली क्या होगा, फ्लड्स आएंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, डिस्टेबलाइज कर देता है हमारे नेचुरल सेटिंग्स को। आर्टिफिशियल लेक्स, हम पोरली डिज़ाइन करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, तो हम ऐसी डैम्स को बनाते हैं, ऐसी लेक्स को क्रिएट करते हैं जो कि हमारी फिर बाद में एक रिस्क बन जाती है। ठीक है, नाउ इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ठीक है, लॉस ऑफ लिव्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, जानलेवा भी है और प्रॉपर्टी भी ले सकता है। जैसे कि 2023 में हमने सिक्किम में देखा, फिर उसके बाद 2013 में केदारनाथ में, यहाँ पे बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया था। ठीक है, लाइवलीहुड को डिस्टर्ब कर देती है, रोड्स को डैमेज, फार्म्स, मार्केट, सब चीज़ को इम्पैक्ट कर देती है, इकोनॉमी और टूरिज्म, इन चीज़ों पे बहुत बुरा असर पड़ता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देती है, जैसे कि हमारे हाइड्रो पावर प्लांट से, रोड से, ब्रिजेस से, इन चीज़ों को बहुत डैमेज होता है। ये चीज़ें हमारी वल्नरेबल हैं। एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है, रिवर्स ओवरलोडेड हो जाती है सेडिमेंट्स के साथ, तो जो लैंडस्केप है वो भी इरोड हो जाता है। नाउ हाउ वल्नरेबल इज इंडिया, अकॉर्डिंग टू इसरोस ग्लेशियल लेक एटलस, यहाँ पे 28,000 प्लस ग्लेशियल लेक्स हैं इंडियाज़ हिमालयन रीजन। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें तो 733 लेक्स हमारे स्किम में हैं, 10 आइडेंटिफाइड हैं एज हाईली वुलनरेबल, इनमें से 10 जो हैं वो हाईली वुलनरेबल हैं। उत्तराखंड में 13 वुलनरेबल हैं, और टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 486 लेक्स हैं। ठीक है, नाउ ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डाटा के हिसाब से है। जम्मू एंड कश्मीर में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेंजरस लेक्स हैं एज पर 2021 स्टडी। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंटायर हिमालयन रीजन ये हाई रिस्क पे है ड्यू टू ज्योग्राफी, क्लाइमेट चेंज और लिमिटेड मॉनिटरिंग। तो ओवरऑल जो हमारा इंडियन हिमालयन रीजन है वो रिस्क पे है। तो मेजर्स क्या क्या हमने लिए हैं, मॉनिटरिंग रियल टाइम डाटा। ठीक है, हमें क्या करना है, रियल टाइम डाटा को मॉनिटर करना है। हमें वेदर, वाटर सेंसर,
इनको इंस्टॉल करना है नियर वल्नरेबल लेक्स, ठीक है। रिवर लेवल्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, सैटेलाइट्स का यूज़ करना है, ड्रोन्स का यूज़ करना है, रिमोट सेंसिंग का यूज़ करना है फॉर रेगुलर ग्लेशियल लेक मैपिंग का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, हमें सेफ्टी कोड्स को अपडेट करना है फॉर डैम्स, ब्रिजेस एंड हाईवेज, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च, ग्लेशियल बिहेवियर को स्टडी करना है डिफरेंट जोन्स में, हमें क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करना है जो कि इफेक्ट डाल रहा है ग्लेशियर्स के डायनामिक्स पे, ठीक है। कंप्रहेंसिव रिस्क असेसमेंट करना है, ठीक है। बैलेंस्ड हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, लोगों को एंगेज करना है, अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो जारी करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।